परमेश्वर का प्यार बहुत अनोखा है, महान है और हम हमेशा उसके इस अनोखे प्यार के द्वारा इस जगत में बचाए जाते हैं। अनोखा प्यार उसने हमसे किया, महान प्यार हमसे किया, अनकंडीशनल अगापे लव किया और इसीलिए हम आज बचेंगे क्योंकि हम प्रभु में विश्वास करते हैं। आइए प्रियो, आज मुझे जो शास्त्र पढ़ने के लिए दिखाया, कल रात को मैं यूं ही ऐसे आज के विषय के लिए सोच रहा था। सोचते सोचते मेरे सामने में दो वचन आए और उन वचनों को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। हम आज दो वचनों पे हम चिंतन मनन करेंगे। आज की जो शास्त्र पाठ मुझे मिला था, जो प्रभु ने मुझे दिया है, उसके समाचार इसका 14 अध्याय 1 से 7 वचन तक हम पढ़ेंगे। अगर आपके पास आपकी बाइबल है तो आप मेरे साथ पढ़िएगा, क्योंकि मेरा हमेशा मानना है जब हम दो मिलकर साथ में पढ़ते हैं, दो मिलकर जब हम साथ में एक विषय पर प्रार्थना करते हैं, तब चाहे किसी भी कोने में वो वचन, वो प्रार्थना हमारे लिए आशीष का कारण होती है। हम लोगों का वचन हमें यही बात करता है। आइए इस समय मैं आप सबके लिए पढ़ता हूँ मत्ती 4 इसका पहले वचन से लेकर 7वें वचन तक आप इसे गौर से और ध्यान से सुनिए। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। प्रभु इन बड़े वचनों में बहुत से आशीष दे और ये बड़े वचन हम सबके जीवन के लिए एक मार्गदर्शन हो और हम सबके जीवन के लिए 100 गुना बढ़। आज के शास्त्र पाठ में हमने जितनी बातें पढ़ी है, मत्ती 4 इसका पहले वचन से लेकर 7वें वचन तक, इसमें अलग अलग पहलू हमारे सामने आए। सबसे पहला पहलू, हम जिस बात से हमेशा डरते हैं कि हमारे लिए कोई भी कठिन प्रसंग हमको ना आए, हमारे ऊपर किसी प्रकार का संकट ना आए, हम उसमें टूट जाते हैं। लेकिन मत्ती रचित समाचार के पहले वचन जो लिखा है उसमें कहा कि ताकि तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। इब्लीस कौन था हम सब जानते हैं, एक शैतान था और आत्मा स्वयं प्रभु यीशु मसीह को जंगल में ले गया ताकि उसकी परीक्षा हो। हम परीक्षाओं से बहुत डरते हैं। हमारे जीवन में परीक्षाएं कौन सी होती है? आने वाले समय में किसी वक्त में हम पर कोई कठिन संकट आ जाए या हमारे ऊपर कोई संकट आ जाए और हम टूटने लगते हैं। परमेश्वर स्वयं हमारी परीक्षा लेना चाहता है ताकि मेरे और आपके विश्वास की दृढ़ता को परख सके। याकूब की पत्री में पहले अध्याय में लिखा है, जब तुम नानाविध परीक्षाओं में पढ़ो तो घबरा न जाना, डर न जाना, परंतु अपने धीरज को कायम रखना, अपने विश्वास में स्थिर रहना, क्योंकि ये सब परीक्षाएं तुम्हारे विश्वास को परखने के लिए होगी। और आज हम जिस शास्त्र पाठ को पढ़ रहे हैं, यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की भी जब परीक्षा हुई थी, प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा कराई गई थी। मैं और आप, हम साधारण मनुष्य हैं, हमारी परीक्षा नहीं। हम प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा किसने ली थी? स्वयं शैतान ने। हमारे जीवन में आने वाले हर कठिन प्रसंग, हर प्रकार का संकट, हर प्रकार का दुख, हर प्रकार
प्रकार की बीमारियां ये शैतान के द्वारा ही आती है। अब शैतान हमें उसमें से परमेश्वर से तोड़कर अपनी ओर लेना चाहता है, और यही काम उसने यीशु मसीह के साथ किया। जब उसने यीशु मसीह के साथ यही काम किया तो हम आगे आगे जैसा पढ़ते हैं, हमने देखा यीशु मसीह ने उसे शास्त्र के अनुसार जो लिखा है उसी से उसको जवाब दिया। मेरे लिए और आपके लिए परीक्षा के घड़ी में हमेशा वचन एक सहायक करके सिद्ध होता है। हमने उन वचनों में कायम रहना चाहिए, हमने उन वचनों को पढ़ना चाहिए, उन वचनों को कहना चाहिए, उन वचनों को बोलना चाहिए और उन वचनों को सीखना चाहिए। परंतु प्रियो, मेरा आज का विषय ये है, यीशु मसीह की परीक्षा हुई, मेरी तुम्हारी भी होगी। हम सबकी परीक्षा होते रहती है, हम संसार में जी रहे, हर घड़ी हर पल हमारी परीक्षा होती है, हर पल हमारे सामने में किसी प्रकार का संकट आ जाता है, हम हर वक्त किसी न किसी परेशानी में पड़ जाते हैं, हम हर वक्त किसी न किसी दुख में आ जाते हैं। हमारे लिए कभी ऐसा दुख आता है कि हमारे परिजन सिधर जाते हैं, ऐसे बड़े बड़े प्रसंगों में हमें उस वक्त कायम रहना है, स्थिर रहना है, दृढ़ रहना है, जैसा यीशु मसीह को उसने छठे वचन में कहा था कि यहाँ से ऊंचे पर्वत के टीले पर यीशु मसीह अगर अपना पर देवत्व, अपना दैवी स्वरूप अगर सिद्ध करना चाहता तो उसको तो कर लेता, क्योंकि वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र था। वैसा जैसा शैतान कहता है कि ऐसा लिखा है कि स्वर्गदूत आएंगे, तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे ताकि तेरे पांव में ठोकर ना लगे। तो यीशु मसीह ये भी कर सकते, तो यीशु मसीह ने उसको जो जवाब दिया, वो जवाब आज मुझे और आपके बहुत आवश्यक है। प्रभु यीशु मसीह ने वहां उसको उत्तर दिया, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। मैं जब इस विषय पर सोच रहा था तो एक जगह वचन ऐसा कह रहा है, अभी हमने इसको पढ़ा, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। और दाऊद अपने 34वें भजन संहिता में 8वें वचन में कहता है कि परख कर देख तेरा यहोवा कितना भला। यहाँ पर हम देख रहे हैं यीशु मसीह को जिसने परखा था। अगर हम तीसरे वचन में देखते हैं, 4 के तीसरे वचन में, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, परखने वाला कौन था? शैतान था। और दूसरे वचन में कहता है परख कर देख तेरा यहोवा कितना भला। तो कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट परमेश्वर के वचनों में पूर्णता है। एक तरफ वो कहता है कि अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर, दूसरी तरफ बोलता है परख कर दे। और जब ये बात सामने आती है तो हम सोचने पे मजबूर होते हैं कि वचन हमें क्या मार्गदर्शन करना चाहता है, वचन हमें क्या बताना चाहता है। तो सबसे पहली बात ये कि परखना ये कौन करता है? शैतान। शैतान क्या परखता है? मेरा और आपका विश्वास। शैतान ये परखता है कि मैं और आप कितने प्रभु में है। शैतान ये परखता है कि मेरे साथ परमेश्वर है या नहीं है। या शैतान ये परीक्षा परखता है कि शैतान मैं परमेश्वर के साथ हूँ या नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ हूँ या नहीं। ये परखने का काम शैतान करता है। जो दाऊद कहता है, जो यहोवा परमेश्वर के स्तुति में सारे भजन उसने लिखे, यहोवा परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए, उसके बारे में उसने भजन संहिता में लिखा। लेकिन वो यहाँ एक जगह वो कहता है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना। और फिर अगर हम थोड़ा सा व्यवस्था विवरण इसका 6वां अध्याय के 16वें वचन में जाते तो वहां वचन ये कहता है अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा न कर। व्यवस्था विवरण 6 इसका 16वां अध्याय, इसका 6वां अध्याय और 16वें वचन में कहता है तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा न करना। यीशु मसीह ने शैतान को जवाब दिया, दाऊद ने उधर परमेश्वर को परखना उसके लिए हमें बताया, और व्यवस्था विवरण में बताया गया है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा कर। जो बात प्रभु यीशु मसीह ने कही थी, लिखा है, कहाँ लिखा है? वो व्यवस्था विवरण की पुस्तक इसका 6वां अध्याय 16वें वचन। अब यहाँ ये बात आती है कि मैं परखने के योग्य हूँ क्या मैं परमेश्वर को परख सकता हूँ? दाऊद ने तो कह दिया परख कर देख यहोवा कितना भला है।
तो हम अपने आप को देखें, हम अपने आप को जाने, जांचे परखे, क्या मैं परमेश्वर यहोवा को परखने की क्षमता रखता हूँ? क्या मैं उसके योग्य हूँ? क्या मैं परखने वाला शैतान जैसा हूँ कि मैं परमेश्वर को परखने जा रहा हूँ? परमेश्वर ने जिसने मेरे लिए सारी सृष्टि की रचना की, परमेश्वर ने जिसने मुझे अपने प्रतिरूप में बनाया, परमेश्वर ने जिसने मेरे नजरों में अपनी सांस फूंककर आत्मा भर दी और मुझे जीवित किया, क्या मैं उसे परखने के योग्य हूँ? प्रभु यीशु मसीह निष्कलंक निष्पाप थे। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र था। उसने परीक्षा दी और उस परीक्षा में वो खरा इसलिए उतरा क्योंकि वो परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलता था। परमेश्वर के वचनों में जो जो लिखा था उसी के द्वारा वो अपना जीवन जीता था। आज मैं दाऊद के कहे अनुसार परख कर दे यहोवा कितना भला है, वो परखने की योग्यता रखता हूँ या नहीं, इसे मुझे और आपको जांचना पड़ेगा, अपने अंतर्मन से पूछना पड़ेगा, क्या मैं प्रभु को परखने की योग्यता रखता हूँ? प्रभु यीशु मसीह के पास थी, प्रभु यीशु मसीह के पास ये योग्यता थी, लेकिन फिर भी उसने सीधे सीधे जवाब दिया कि ऐसा लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। ये इसलिए बात मैं कर रहा हूँ क्योंकि एक तरफ परीक्षा ना करना, दूसरी तरफ परख कर देखना। अंग्रेजी बाइबल में लिखा हुआ है टेस्ट द लॉर्ड गॉड। और जब मैं इसके ऊपर बहुत अधिक चिंतन मनन कर रहा था, अध्ययन कर रहा था घर में बैठ के, मैंने बहुत देर तक सोचा, बहुत बार सोचा ये क्यों ऐसा लिखा हुआ। देखिए, किसी को भी परखने की योग्यता, किसी भी मनुष्य को एक दूसरे को परखने की योग्यता किसी में नहीं होती। हर कोई अपनी अपनी योग्यता के अनुसार जीता है, हर किसी की अपनी अपनी विशेषताएं होती है। आज अगर हम इस बात को सोचें कि परखने की क्षमता हमें है क्या, जब हम छोटे बच्चे थे तब कभी हमने अपने माँ बाप को परखा, अपने पिता को परखा, ये सही में ये मेरा पिता है क्या, सही में ये मुझे छोटे से बड़ा कर सकता है क्या, सही में ये मुझे मेरे जरूरतों को पूरा कर सकता है क्या? कभी हमने अपने पिता को परखने की कोशिश की है? हमने कैसे विश्वास कर लिया? जैसे जैसे हम छोटे से बड़े होते गए, हमने बार बार उस व्यक्ति के साथ अपना कम्युनिकेशन जो होता रहा, उस पर से हमने अपने पिता को जाना, उस पर से हमने अपने पिता की ओर से जो मिलने वाला प्यार और मिलने वाला जो सुरक्षितता है वो हमें प्राप्त होती गई। हमने कभी भी अपने पिता को, बायोलॉजिकल पिता को परखने की कोशिश नहीं की। फिर हम प्रभु यीशु मसीह को और पिता परमेश्वर को परखने की योग्यता कैसे रख सकते? सोचना पड़ेगा, हम सबको सोचना पड़ेगा कि हम ये ऐसा कैसा कर सकते हैं। क्योंकि परखना यानी टेस्ट द लॉर्ड, परमेश्वर को परखना यानी क्या है, इसका सच्चा अर्थ अगर हम जब निकालेंगे तो ऐसा महसूस होता है। जब मैंने इसके ऊपर अध्ययन किया, मुझे ऐसा महसूस हुआ पवित्र शास्त्र में से कि परमेश्वर को परखना, जैसे अंग्रेजी में लिखा है टेस्ट द लॉर्ड, कहीं हिंदी बाइबल में चक्कर देखो यहोवा कितना भला है। जब मैं और आप परमेश्वर यहोवा को चख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो ये परखना क्या होता है? अब कैसे परखे? परीक्षा तो लेना ही नहीं है परमेश्वर की, फिर हम उसको परखने की कोशिश कैसे करेंगे? हम कैसे उसको परख सकते हैं? परमेश्वर का वचन अगर अंग्रेजी बाइबल में देखते हैं तो वो कहता है चक्कर देख यहोवा कितना भला। ये चखना, परमेश्वर को चखना यानी किसी चीज का स्वाद चखने जैसा नहीं। और जब हम परमेश्वर को चखने की बात करते हैं, उसको टेस्ट करने की बात करते हैं, तो हमें परमेश्वर का अनुभव लेना है। अपने आत्मिक जीवन के द्वारा हमें परमेश्वर का अनुभव लेना है, परमेश्वर के प्यार का अनुभव लेना है, परमेश्वर की उपस्थिति के एहसास का अनुभव लेना है। हमें अनुभव लेना है, हमें परमेश्वर को परखना यानी परमेश्वर का अनुभव लेना है। परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या किया, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या नियम बना के रखे, उसके वचन पर दिए हुए हैं, इस सब को अनुभव करना अपने आत्मिक जीवन से कहते हैं परमेश्वर को परखना। अन्यथा हम इब्लिस जैसे परमेश्वर को परख नहीं सकते। जैसे इब्लिस ने प्रभु यीशु मसीह को परखने की हिम्मत की,
वैसी हिम्मत हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम परमेश्वर को परखने के योग्य ही नहीं। परमेश्वर को हमें परखना है। हम क्या करते हैं हमारे रोजमर्रा के जीवन में, अपने परिवार के बुजुर्गों को हमेशा अनुभव करते, हम उनको परखते नहीं, हम उनकी परीक्षा नहीं लेते, उल्टे वो हमारे लिए जो करते हैं, जो जिम्मेदारी हमारी निभाते हैं, वो उसको हम अनुभव करते हैं। आज वही अनुभव हमें अपने परमपिता परमेश्वर के लिए करना है। इस सही में परमपिता परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए क्या किया, उसने मेरे और आपके लिए कितना प्यार उड़ेल दिया, मेरे और आपको उसने कितना इस धरती पर जीवित रखने के लिए क्या क्या नहीं किया, किन किन आशीषों में उसने हमें नवाजा नहीं, हमारे जीवन में लगने वाली हर जरूरत को पूरा किया है। इतना ही नहीं कि हमारे मांगने से पहले वो हमारी जरूरतें जानता है और हमारी आवश्यकता के अनुसार वो हमें लौटाता है। इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर की संगति में बनकर उसको अनुभव करें, तो उसको परखना है। परमेश्वर का अनुभव लेना यानी परमेश्वर को परखना है। और इसीलिए व्यवस्था विवरण में ये लिखा गया है 6:16 में कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा न करना जैसा कि तुमने मस्सा में उसकी परीक्षा की। आगे वो लिखता है, अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं, चेतावनियों और विधियों को जो उसने तुझको दिए सावधानी से मानना। परमेश्वर को परखेंगे कैसा, उसका अनुभव लेंगे कैसा, तो उसने बनाए हुए नियम, उसने बना दी हुई चेतावनियां, उसने दी हुई आज्ञाएं, इन सब को सावधानी से मानना। अपने स्वार्थ के हिसाब से किसी वचन का अर्थ नहीं लगाना, उसे सावधानी से मानना है। जो जो वचन हमारे लिए दिए, हम क्या करते हैं, परख कर देख कह दिया वचन में, तो हम उसे परखने को चले जाते हैं। हे परमेश्वर, तू मेरे लिए अगर ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा। परमेश्वर को ऐसे हम परख नहीं सकते। परमेश्वर को परखना नामुमकिन है हमारे लिए। हम मनुष्य के जीवन में हम परमेश्वर को परख नहीं सकते। परमेश्वर का अनुभव लेना होगा। मुझे और आपको परमेश्वर के अनुभव लेते हुए क्या क्या करना है, अगर यही व्यवस्था 6 अध्याय और उसका 18 वचन पढ़ते, वहां लिखा है, और जो काम यहोवा की दृष्टि में ठीक है और सुहावना है वही किया करना। जो उसकी नजर में अच्छी बातें है, अच्छी बात ठीक है, सुहावनी है, उसे पसंद आती है, वही हमें करना है। अगर हम करते हैं तो परमेश्वर का अनुभव अपने आप हमें प्राप्त हो जाता है। चेक कर दे यहोवा कितना भला है। एक बार हम परमेश्वर की संगति में जाए और फिर देखें कि परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या करता है। आगे लिखा है 18वें वचन में, व्यवस्था विवरण 6:18 में, जिससे कि तेरा भला हो, जिससे कि तेरा भला हो। परमेश्वर की सारी दृष्टि में वही काम करना है जो उसको सुहावना लगता है, जो उसको पसंद है, ताकि मेरा और आपका भला हो सकता है। आगे वचन में वो लिखता है, और जिस उत्तम देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई, उसमें तू प्रवेश करके उसका अधिकारी हो जाए। परमेश्वर ने जिस प्रदेश के लिए बात की थी वो किया। आज मेरे और आपके लिए एक प्रदेश नहीं दे रहा है, मेरे और आपके लिए सारा संसार दे दिया। मेरे और आपको, मुझे और आपको संसार में जीने का अधिकार दिया, और यही हमारा प्रदेश है। जिस जीवन को हम जी रहे हैं, जिस सृष्टि में हम जी रहे हैं, ये सृष्टि हमारा प्रदेश है। उसको प्राप्त करने का अधिकार उसने हमें दिया। क्योंकि ये कब हमारे साथ सही होता है, जब हम उसकी आज्ञाओं को, उसकी चेतावनियों को, उसकी विधियों को जब हम सावधानी से मानते हैं, ध्यानपूर्वक मानते हैं, एक अनुशासन के साथ मानते हैं, वो उसने दिए हुए वचनों में जो अनुशासन है उसको लेकर जब हम जीते हैं, तब परमेश्वर को हम अनुभव करते हैं। अगर हम ऐसा जीते हैं तो हम परमेश्वर को परखकर देख, जो कहा है कि अनुभव लेके देख यहोवा कितना भला है। मैंने अपने जीवन में ये सारे अनुभव किए, मेरे परिवार ने ये अनुभव लिए। हमने बहुत कम किया होगा, 5% भी नहीं किया होगा परमेश्वर के राज्य के कार्य के, लेकिन परमेश्वर ने 100 गुना हमारे लिए किया। हर प्रकार की सुविधा हमारे पास है। आज ऐसी सुविधा हम में से हर किसी के पास है। मैं मेरा उदाहरण नहीं देना चाहता, मेरे मुझ पर
चाहता हूँ कि हम सबके जीवन में क्या नहीं है, जहाँ हम रहते हैं परमेश्वर ने दिया हुआ घर नहीं है। हम इस संसार में रहते हुए अपने रोजमर्रा की जिंदगी को जीने के लिए जो कुछ भी इनकम करते हैं या जो कोई भी धन कमाते हैं, क्या उससे हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ता है? परमेश्वर ने हर प्रकार से मेरे और आपके लिए हर वो चीज दी है जो परमेश्वर जानता है कि वो मेरे लिए आवश्यक है। और इसीलिए परमेश्वर को परखना, जैसा इसमें लिखा है व्यवस्था 6 इसके 16 में, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा न करना। लेकिन दाऊद कहता है परख कर देख यहोवा कैसा भला है। तो वो कैसा भला है वो तब पता चलेगा जब हम परमेश्वर का अनुभव अपने आत्मिक जीवन में लेंगे और अपने आत्मिक जीवन में आत्मिक अभिलाषाओं के साथ जिएंगे, तो हमें परमेश्वर को परखना हमारा हो जाए, यानी कि परमेश्वर को अनुभव लेना हमारा हो जाए। और इसीलिए परमेश्वर के वचनों को पढ़ते वक्त उसके आगे पीछे का संदर्भ हमें देखना बहुत आवश्यक है। हम अपने स्वार्थ के लिए एक वचन को लेते और उस वचन के अनुसार आगे बढ़ते तो हम कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकते, परमेश्वर का अनुभव नहीं ले सकते। परमेश्वर ने किया हुआ प्यार, इतना अनोखा प्यार, अभी हमने गीत गाया, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति में तेरी मैं सर्वदा। क्या सही में हम इस गीत के शब्दों के अनुसार आज व्यवहार कर रहे हैं? हमारा आचरण ऐसा है? आज हमें इस बात को सोचना है। उसका इतना अनोखा प्यार कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया, केवल दिया ही नहीं ऐसे, तो उसने हमारे लिए उसको प्राण निछावर करा, मेरे और आपके पापों से हमें मुक्ति दिलाने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र का अर्पण कर दिया, अपने इकलौते पुत्र का बलिदान कर दिया। क्या हम इस बात के ऊपर कभी गौर कर सकते कि हम परमेश्वर को परखे कैसा है? परमेश्वर के इस प्यार को, पिता परमेश्वर के इस प्यार को देखें, जिसने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र भी दे दिया। उस परमेश्वर के प्यार, देखिए परीक्षाएं किसकी नहीं होती। अय्यूब की परीक्षा किसने ली थी? शैतान ने ली। तो यीशु मसीह की परीक्षा किसने ली? शैतान ने ली। हमारे जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी में हमारी जो जो परीक्षाएं होती है, जो जो संकट हम पर आते हैं, जो जो दुख हमें उठाने पड़ते हैं, जो जो बीमारियों से हम जाते हैं, ये सब शैतान की ओर से ली हुई परीक्षा है। अगर इसमें हम अपने विश्वास में स्थिर रह गए और परमेश्वर की संगति में बने रहे, तो निश्चय ही जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस शैतान को कमांड की थी, इब्लीस को कमांड की थी, शैतान दूर हो जा। अगर मत्ती 4 उसका 10वां वचन पढ़ते हैं तो यीशु ने उससे कहा शैतान से, शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी का उपासना कर। अगर हम परमेश्वर के उस अनोखे प्यार का अनुभव लेते हैं, अगर हम परमेश्वर के दिए हुए आशीषों का अनुभव लेते हैं, तो निश्चय ही मुझमें और आप में वो काबिलियत आ जाएगी कि हम अपने सामने आए हुए शैतान को, जो हमारी परीक्षाएं लेता है, जो हमें निरंतर संकट में डालता है, जो हमें निरंतर दुख में फंसाता है, जो हमारे विश्वास को तोड़ता है, हम उस शैतान को कह सकते हैं चल दूर हो जा, तेरे वजह से मेरा कोई नुकसान नहीं, तू दूर हो जा, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है, जिसने मुझे शैतान के हर जाल से बाहर निकाला है, शैतान के पाप की गुलामगिरी से बाहर निकाला है। आज मुझे और आपको, आज मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह फिर दोबारा आकर परीक्षा देने का उदाहरण नहीं देते। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार परीक्षा दी, शैतान को उसने भगा दिया। आज मेरे और आपके जीवन में शैतान को अगर भगाना है, मुझे और आपको भी परमेश्वर के वचनों पे पूर्ण विश्वास करते हुए उसके अनुसार चलना होगा। तब हम जब परमेश्वर का अनुभव लेंगे, परख कर देखना, अंग्रेजी किताब में बाइबल में लिखा हुआ है कि टेस्ट द लॉर्ड, तो टेस्ट करना यानी परमेश्वर की टेस्ट लेना नहीं है, तो परमेश्वर का अनुभव लेना है। हम आज से अभी से इसी वक्त से इस बात को सोचें कि मुझे और आपको परमेश्वर का अनुभव लेना है, परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव लेना है, परमेश्वर की संगति में अपने आप को रखकर परमेश्वर की दया, अनुग्रह और उसके प्यार का अनुभव लेना है। अगर हम ये करते हैं तो दाऊद कहता है परख कर देख यहोवा कितना भला है। तो यहोवा की भलाई, यहोवा कितना अच्छा है,
कि हम उसका अनुभव ले सकेंगे और हमें प्रभु की परमेश्वर की परीक्षा लेने की कोई जरूरत नहीं लगेगी। परमेश्वर की परीक्षा हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि वचन में ही लिखा हुआ है, तो अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना करना। तो हमें परमेश्वर का अनुभव लेना है। जब हम परमेश्वर का अनुभव लेते हैं तो उसका अनोखा प्यार हमारे जीवन में कार्य करता है। उसकी आशीषें हमें जमीन से आकाश तक ऊंचा उठा देती है। जब हम परमेश्वर का अनुभव लेते हैं तो हमारे शत्रु नेस्तनाबूद हो जाते हैं। और हमारे शत्रु कौन है आज के समय में? अंधकार का अधिपति। अगर हम परमेश्वर के आज्ञाओं में चलने वाले हैं, उसके वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, तो हम उसका अनुभव हमारे साथ लेकर आगे आगे बढ़ते हुए और शैतान को भी दूर भगा सकते हैं। जैसा कि यीशु मसीह ने किया, उसने परखा नहीं अपने पिता को, उसने अपने पिता की परीक्षा नहीं ली, तो उसने कहा तू अपने परमेश्वर की परीक्षा नहीं ले। हमें भी परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेना है, क्योंकि याकूब की पत्री पहले अध्याय जैसा कहा है, तुम नानाविध परीक्षाओं में पढ़ो तब घबरा नहीं जाए। हम अगर याकूब की पत्री इसका पहला अध्याय उसके 5 पहले अध्याय के वचनों से उसको पढ़ते हैं, पहले वचन से, तो वहां पर हम देखते हैं वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि ये सारी परीक्षाएं तुम्हारे विश्वास को परखने के लिए होती है। अगर मैं आप सबके लिए वो वचन पढ़ना चाहूंगा। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। यीशु मसीह परीक्षा में पढ़े, उसकी परीक्षा हुई, लेकिन उन्होंने अपने आप को टूटने नहीं दिया। उन्होंने उसमें भी परमेश्वर के वचनों का आनंद महसूस किया और उसी वचनों के आनंद के द्वारा उसने शैतान को दूर भगाया। आगे वो लिखता है, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हमारे विश्वास को प्रभु परखना चाहता है, और जब प्रभु परखता है तो उससे हमें धीरज प्राप्त होता है, ताकि हम प्रभु के साथ, पिता परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ सदैव इस संगति में बने रहे, उनका अनुभव ले, और फिर हम उस वचन को दोहरा सकते हैं, परख करके यहोवा इतना करें। आमीन। आइए प्रार्थना करें। आसमानी खुदा पास्टर से एक बार तेरे चरणों में आते पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते आज के इस समय के लिए, आज के इस संदेश के लिए, जहाँ तूने मेरा मार्गदर्शन किया और तेरे वचनों को समझने की और उसे मैंने अपनी ओर से समझाने की अनंत कोशिश की। पिता परमेश्वर बोले थे, पिता परमेश्वर ये वचन जितने भी सुनने वाले होंगे उन सबके जीवन में 100 गुना बधाई हो सकती। विशेषकर मेरा धन्यवाद करो पिता परमेश्वर, इस पेज पर आकर वर्ड ऑफ गॉड फेसबुक लाइव पेज पर आकर मुझे बोलने का अवसर मिला, उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरे प्रेरणा से ही रेवरेंड सिस्टर ज्योत्सना दास, ब्रदर दीपक साहब, उनके परिवारजन और उनकी टीम के हर एक सदस्य इस सेवा में लगे हुए, और उन्होंने मुझे तेरी ओर से प्राप्त प्रेरणा के आधार पर इस पेज पर आकर बोलने का अवसर दिया है। इस अवसर के लिए पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करना चाहता हूँ। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन की हर घड़ी में जब भी हमारी परीक्षाएं होंगी तो हम दृढ़ बने रहे, स्थिर बने रहे, इसलिए हम तुझसे विनती करते हैं कि तो अपने स्वर्गीय भंडार से हम लोग सांत्वना प्रदान कर, हमें वो धीरज दिए कि हम तेरे विश्वास में सदा स्थिर बने रहे। आगे का सारा समय हम सबका जीवन समर्पित करते हुए ये भी तेरे एकलौते पुत्र प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते समर्पित करते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।